बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं टी केक की रेसिपी, जिसको प्लेन केक भी कहा जाता है। और इसको मैं बनाऊंगी ब्लेंडर जग में, वो भी बिना किसी ओवन के, ताकि वो लोग भी इसको बना के तैयार कर सकें जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है या फिर ओवन नहीं है। वीडियो के दौरान ही आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, स्पंजी बनेगा। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ ये केक बन के तैयार हो जाता है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। टी केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद मोल्ड लिया है। मोल्ड नहीं है आप लोगों के पास तो घर में नॉर्मल छोटे साइज़ की जो सिल्वर की देगची होती है, उसमें भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ कतरे ऑयल के डाले हैं और ब्रश की मदद से मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। तमाम साइडों पे आपने अच्छी तरह से ऑयल को लगा देना है ताकि केक बनाते वक्त ये चिपके नहीं। अब एक अदद बटर पेपर लिया है, जिसको मैंने इस मोल्ड के साइज़ का कट कर लिया है। अगर बटर पेपर नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी डस्ट ऑफ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैदा को आपने झड़ा देना है, बस वो मैदा इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। बटर पेपर को इसके ऊपर अच्छी तरह लगाने के बाद उसी ब्रश से मैं इसको भी ग्रीस कर लूँगी, ताकि केक बनाते वक्त ये इसके ऊपर चिपके नहीं और हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकें। मज़ेदार सा ये टी केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और एक बारीक छन्नी ली है, क्योंकि अब जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी वो छान कर ऐड करूँगी। जिसमें 1 कप मैंने मैदा लिया है और शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। तमाम चीज़ों के लिए मैं मेजरमेंट टूल्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि बेकिंग बहुत अच्छी हो। इसके अलावा 1 चुटकी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। छानने से ये होता है कि इसमें एक एयर डेवलप होती है, जिसकी वजह से केक बहुत ज़्यादा जालीदार यानी स्पंजी बनकर तैयार होता है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सब चीज़ों को। अब इसको ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं जूसर ब्लेंडर ले रही हूँ, जो कि हर घर में मौजूद होता है, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद अंडे। अंडे आपने रूम टेम्परेचर के यूज़ करने हैं। अगर फ्रिज में रखे हुए अंडे हैं तो 2 घंटे पहले आपने उनको फ्रिज से निकाल के बाहर रख देना है। 3 अदद अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप चीनी का। ये नॉर्मल चीनी है जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हाफ़ कप ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, बस सरसों का कुकिंग ऑयल मत लीजिएगा। कुकिंग ऑयल आपने फ्रेश यूज़ करना है, उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। कवर करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे अनटिल कि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए और इसका टेक्सचर जो है वो फोमी ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होने में। इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, इसका टेक्सचर फोमी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ब्लेंड हो चुका है। अब अगेन मैंने एक अदद बाउल लिया है और ये सारा मिक्सर मैं इस बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। स्पून या स्पैचुला की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है जग को। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले ही बना कर रख लिए थे वो मैं थोड़े थोड़े से करके इसमें ऐड करूँगी, और अब आपने इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। देखिए बहुत अहम स्टेप है, इसको स्किप नहीं करिएगा। आपने पहले इसको फोल्ड करना है और सेंटर में से कट करना है, और थोड़े थोड़े से करके आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी मैदा और जो हमने इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ऐड किया था वो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते रहना है, ताकि एकदम से इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर एसेंस ऐड करने से अंडों की जो एक स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। अगेन मैं इसको सेम डायरेक्शन में फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपने इसको फ़ोल्ड करना है और सेंटर में से कट करना है, और 1 पिंच मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड करा है, इससे केक का कलर खूबसूरत हो जाएगा। ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नीम गर्म दूध, जो कि 2 टेबल स्पून है। दूध को मैंने नीम गर्म कर लिया था, पहले 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगी। तो इसको अगेन मैं कट और फोल्ड कर रही हूँ। इस स्टेप को आपने बहुत ध्यान से देखना है और इसी तरह फॉलो करना है। तो देखें बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है। 2 टेबल स्पून ही बस मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब ये जितना भी बैटर है केक का, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को आपने सबसे पहले ग्रीस करना है ताकि बैटर को रेस्ट ना मिल सके और फ़ौरन ही आप इसको इसमें डाल सकें और इसको बेक कर सकें। अब इसको मैं 2 से 3 दफ़ा टैप कर लूँगी, और इस तरह से देखें एक अदद पिक आपने लेनी है और इस पिक को इस बैटर के अंदर इस तरह से चला देना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के एयर बबल्स ना बने और बहुत ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हो। अब एक पतीले को मैंने चूल्हे पर
प्री हीट होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पहले, और ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब जो बैटर हमने मोल्ड में तैयार करके रखा है वो मैं एहतियात के साथ इसमें रख दूंगी और इसको कवर करेंगे और इसको तकरीबन 40 मिनट तक हम बेक करेंगे। सबसे पहले आपने फ्लेम को 2 मिनट के लिए हाई करना है और फिर 2 मिनट बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है कि हार्डली ये पतीले के बॉटम को टच करे। अब 40 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए, इसको चेक कर लेते हैं, कवर हटाएंगे तो ऊपर से तो देखें बहुत अच्छी तरह से लग रहा है कि बेक हो गया है। अब अगेन मैंने एक पिक ली है और पिक को मैं केक के सेंटर में इस तरह से इंसर्ट करूँगी। अगर ये पिक बिल्कुल खुश्क होती है, ड्राई होती है, इट मीन्स कि केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो ये ड्राई है। अब केक को मैं निकाल लूँगी और इसको मैं रेस्ट देने के लिए इसको रख दूँगी अपने किचन के काउंटर टॉप पे। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, तकरीबन आधे घंटे का आपने इसको रेस्ट देना है ताकि फिर ये अच्छी तरह सेट हो जाए और हम इसको डीमोल्ड कर सकें। केक को काउंटर पर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड करने के लिए आप बटर नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। स्पैचुला को इस तरह से मैं इसके कॉर्नर्स के अंदर इंसर्ट करूँगी ताकि अच्छी तरह से मोल्ड से बाहर आ सके। इस स्टेप को भी आपने बहुत ध्यान से फॉलो करना है ताकि केक जो है वो टूटे नहीं और आराम से मोल्ड में से बाहर आ सके। तो अब इसको फ्लिप करेंगे और केक को बाहर निकाल लेंगे मोल्ड से। और आप यहाँ पर माशाल्लाह से केक के लुक चेक करें। बटर पेपर जो लगाया था उसको भी मैं हटा दूँगी। अब आप इसकी बैक साइड से देखें केक कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुका है, बहुत ही जालीदार भी बना है और आपने इसकी फ्रंट साइड तो देख ही ली है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। अब मैं केक को कट करके आप लोगों को चेक करा देती हूँ कि देखें इसके कितने शानदार रिजल्ट्स आए हैं। केक बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है, सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है। केक के एक पीस को मैं आपको करीब से भी चेक करा देती हूँ कि देखें कितना सॉफ्ट बना है, कितना जालीदार बना है। अगर बिगनर्स भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट किस्म का केक वो घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि देखें कितने आराम से ये टूट रहा है। तो मज़ेदार से इस केक को आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाएं। बिलीव मी, खाकर मज़ा आ जाएगा क्योंकि इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।